अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है कंप्यूटर वायरसेस एंड देयर इफेक्ट्स। तो हम लोग इसकी कर रहे थे एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है कंप्यूटर वायरसेस एंड देयर इफेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शुरू की थी इसकी एक्सरसाइज और हमने 3 क्वेश्चंस को कर लिया था सॉल्व। अब हम देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स जो कि आप लोगों के कंप्यूटर में सीक्रेटली इंट्रोड्यूस होते हैं और क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वायरसेस आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ प्रोग्राम दैट इज सीक्रेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम in order to corrupt और destroy data। जी स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोवायरसेस। अब हमने क्या करना है, मैक्रोवायरसेस के बारे में पढ़ा था ना स्टूडेंट्स। मैक्रोवायरसेस क्या होते हैं जी, ऐसे वायरसेस जो कि MS वर्ड या फिर MS एक्सेल की फाइल्स के थ्रू फैलते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैक्रोवायरसेस की हम लोगों ने बतानी है कोई सी 2 एग्जाम्पल्स। तो लिख लेते हैं 2 एग्जाम्पल्स, मेलिसा एंड कॉन्सेप्ट वायरस। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स लिख ली हैं। कौन सी लिखी है, मेलिसा एंड कॉन्सेप्ट वायरस। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। राइट नेम्स ऑफ एनी 4 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं और उनको रिमूव भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, जैसे कि नॉर्टन है, मैकाफी है, AVG है और क्या था, बिट डिफेंडर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने तकरीबन 6 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, उनमें से हम लोगों ने बताने हैं किसी 4 के नाम। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, नॉर्टन, मैकाफी, AVG एंड एवास्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिख लिए हैं 4 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम। अब हम देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन फायरवॉल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि फायरवॉल क्या होती है। जी, फायरवॉल एक ब्रिज होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो कि क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम को। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड ब्रिज between 2 networks to keep a security level। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी डेफिनेशन फायरवॉल की। फायरवॉल क्या करता है स्टूडेंट्स, 2 नेटवर्क्स में ब्रिज का काम करता है, किस लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। जी, तो अब हम देखेंगे कि 5th क्वेश्चन क्या है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वॉर्म्स क्या होते हैं और ट्रोजन्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ी थी वायरसेस की टाइप्स। तो वायरसेस की टाइप्स में ट्रोजन्स और वॉर्म्स को भी हम लोगों ने पढ़ा था। वॉर्म्स क्या होते थे स्टूडेंट्स, ऐसे वायरसेस जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं लेकिन उनको होस्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, याद आया जी। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसके आंसर को भी नोट कर लेते हैं। वॉर्म्स, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वॉर्म्स क्या होते हैं। अ प्रोग्राम दैट duplicates itself and do not need any host to attach. For example, Caesar and Blaster। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ट्रोजन्स क्या होते हैं। A program which appears to be beneficial but damages the कंप्यूटर सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, ट्रोजन्स क्या होते हैं,
ऐसे प्रोग्राम्स जो कि आप लोगों को देखने में तो बड़े बेनिफिशियल लग रहे होते हैं कि ये हमें फ़ायदा देंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, बल्कि क्या होता है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। और किस किस तरह से डैमेज कर सकते हैं? वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की हार्ड ड्राइव को भी फुल कर सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कंप्यूटर को रैंडमली शट डाउन या रीस्टार्ट करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे वर्म्स और ट्रोजन्स। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। जी स्टूडेंट्स, तो याद करें हम लोगों ने कंप्यूटर वायरसेस की सिम्टम्स क्या पढ़ी थी। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्लो डाउन कर सकते हैं, ये हमारी फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं, और क्या होता है स्टूडेंट्स, जी हमारी हार्ड ड्राइव आउट ऑफ स्पेस हो सकती है। तो इस तरह के काफ़ी सारे सिम्टम्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। द कंप्यूटर माइट रन स्लोअर एंड द नेक्स्ट वन इज इट करप्ट्स योर सिस्टम फाइल्स। क्या करते हैं स्टूडेंट वायरसेस, आपकी सिस्टम फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इट माइट स्टील इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और ये क्या कर सकते हैं, आप लोगों की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि आप लोगों के ईमेल्स और पासवर्ड्स और कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को ये स्टील कर सकते हैं। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हार्ड ड्राइव ऑफन रन आउट ऑफ स्पेस, यानी कि आप लोगों की हार्ड ड्राइव में स्पेस भी खत्म हो सकती है, और वो किस वजह से होती है स्टूडेंट्स, वायरसेस की वजह से होती है। ठीक है, अगर आप लोग सिम्टम्स और भी पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 107 भी देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट स्टेप्स टू स्कैन अ ड्राइव और फोल्डर। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करता है और आपको बताता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है या नहीं है, और अगर वायरस है तो उसे रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। जी, अ प्रोग्राम यूज्ड टू चेक फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम for viruses and also remove them, यानी कि एंटीवायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करता है वायरसेस के लिए और उन्हें रिमूव भी करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप्स लिख लेते हैं कि हम किस तरह से ड्राइव और फोल्डर्स को स्कैन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी को। तो चलिए लिख लेते हैं, पहला स्टेप है ओपन नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी, click scan now option and then click custom scan option, और next step क्या है स्टूडेंट्स, check drive scan। जी, अब हमने क्या करना है, select drive and click the scan button। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप्स थे किसी भी ड्राइव और फोल्डर को स्कैन करने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस, गिव एग्जांपल्स। हमने अब बताना है कि बूट सेक्टर वायरस क्या होता है और इसकी एग्जांपल बतानी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लिख लेते हैं कि बूट सेक्टर वायरस क्या होता है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि बूट सेक्टर वायरस आप लोगों की हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर में होता है। और बूट सेक्टर क्या होता है, बूट सेक्टर हार्ड ड्राइव का वो पार्ट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स बूट सेक्टर वायरस हमारे हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर में होते हैं, और ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपकी जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर नोट कर लेते हैं। बूट सेक्टर वायरस resides in the boot sector of hard drive and it causes damage to the stored information। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पोलीबूट बी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था
बूट सेक्टर की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच वायरस कैन एंटर द कंप्यूटर सिस्टम। अब हमने बताना है कि वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में किन किन तरीकों से आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहला लेक्चर याद आया? जी, उसी लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस एंटर होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। फ्रॉम सीडीज एंड पेन ड्राइव्स, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? फ्रॉम ईमेल, फ्रॉम इंटरनेट एंड फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ तरीके थे जिनके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर वायरसेस एंटर हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके से जरा रिकॉल कर लेते हैं। जी, थ्रू सीडीज एंड पेन ड्राइव्स, थ्रू ईमेल्स, थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द स्टेप्स टू स्कैन योर कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग नॉर्टन एंटीवायरस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बताना है कि नॉर्टन एंटीवायरस को यूज करते हुए आप लोग अपना फुल सिस्टम किस तरह से स्कैन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम ओपन करते हैं नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी को। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप लिख लेते हैं, ओपन नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी। और उसके बाद का ऑप्शन क्या है? उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे ऑप्शन स्कैन नाउ को। तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्लिक द ऑप्शन स्कैन नाउ। जी, एंड क्लिक द ऑप्शन फुल सिस्टम स्कैन। जी स्टूडेंट्स, ये तरीका था फुल सिस्टम को स्कैन करने का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द स्टेप्स टू अपडेट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को ऑन रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेट ऑन नहीं होगा तो आप लोग अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कनेक्ट टू द इंटरनेट। जी, और सेकंड स्टेप क्या होगा? ओपन नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगी लाइव अपडेट की, उसको हमने कर देना है क्लिक। तो थर्ड स्टेप लिख देते हैं, क्लिक द ऑप्शन लाइव अपडेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप्स थे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, गिव सम पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या बताना है कि किस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर्स को वायरसेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 है इंस्टॉल एंटीवायरस प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए ना, जो कि क्या करेगा? आपके कंप्यूटर को स्कैन करेगा और वायरसेस को डिटेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। सेकेंड स्टेप है नेवर ओपन ईमेल्स फ्रॉम अननोन्स, यानी कि आप लोगों ने कभी भी अननोन पर्सन्स की तरफ से आई हुई ईमेल्स को ओपन नहीं करना है स्टूडेंट्स, उसमें हो सकते हैं वायरसेस। ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं? आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को भी स्टील कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्कैन द सीडीज एंड पेन ड्राइव्स बिफोर यूजिंग देम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों ने सीडीज और पेन ड्राइव्स को यूज करना है, आप लोगों ने उससे पहले उसको स्कैन कर लेना है कि क्या उसमें कोई वायरस तो नहीं है, और अगर है तो आप लोगों ने उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज नहीं करना है जब तक कि वो वायरस आप रिमूव नहीं कर देते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और स्टेप हम लोग लिख लेते हैं, कीप योर फायरवॉल ऑन। आप लोगों ने अपनी फायरवॉल को क्या करना है? हमेशा ऑन रखना है। स्टूडेंट्स, फायरवॉल क्या करती है? स्टूडेंट्स, फायरवॉल आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती है हैकर से, जो कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन को भी स्टील कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।